मुझे लगता है रिपोर्ट टोटली फैक्चुअल बेसिस के खिलाफ है। तथ्य इससे विपरीत हैं। बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़ के बनी हुई हैं और आज भी वहाँ पे मंदिर के साक्ष्य उपलब्ध हैं और ऐसे अनेकों उदाहरण इस देश में मौजूद हैं। इस तरह की सांप्रदायिकता को धीरे धीरे प्रोत्साहित किया जाता है। जब कोई उनकी तरफ से गैर कानूनी काम होता है तो उसको संरक्षण मिलता है, उस पर केस नहीं होते हैं। कभी अमेरिकी सरकार और वहाँ के एनजीओ भारत में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बारे में रिपोर्ट जारी करते दिखते हैं। अब वो कंपनी के पीछे जाना पड़ेगा कि कहीं यहीं के लोग तो नहीं उस कंपनी में हिस्सेदार हैं, जिनको राम मंदिर अच्छा नहीं लगता, देश में भाईचारा अच्छा नहीं लगता। भारत में माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को जितने अधिकार मिले हैं दुनिया में कहीं नहीं मिले। मुझे लगता है रिपोर्ट टोटली फैक्चुअल बेसिस के खिलाफ है। तथ्य इससे विपरीत हैं। बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़ के बनी हुई हैं और आज भी वहाँ पे मंदिर के साक्ष्य उपलब्ध हैं और ऐसे अनेकों उदाहरण इस देश में मौजूद हैं। अगर आप फैक्चुअल एग्जांपल्स की बात करें तो ज्ञानव्यापी में आज भी उस वजू टैंक के परिसर में शिवलिंग मौजूद है जिसकी जांच होनी बाकी है। पूरे परिसर की, बाकी परिसर की एएसआई जांच हो चुकी है और एएसआई ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे पूर्व में एक मंदिर एग्जिस्ट करता था। अगर आप भोजशाला की बात करें तो भोजशाला में एएसआई ने ऑथेंटिक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष दाखिल की है कि यहाँ पे पूर्व में एक मंदिर परिसर हुआ करता था, किस तरह से वहाँ पे खंबे मिले, हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले, ये सारी बातें अपनी रिपोर्ट में भोजशाला के केस में मेंशन की गई हैं एएसआई द्वारा। अगर आप कृष्ण जन्मभूमि की बात करें तो वहाँ पे हमारा दावा है कि नीचे ही कंस का कारागार है जिसका आज तक कोई एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, पर डॉक्यूमेंट्री बेसिस पे उसको हमने भारी मात्रा में साबित किया है। संभल में अभी हाल ही में पिछले विगत 2 दिन पहले वहां पे एएसआई के अधिकारियों के साथ मारपीट की गई, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, उनको सर्वे की एक्सरसाइज नहीं करने दी गई। तो मुझे लगता है ये जो रिपोर्ट बात कर रही है इस देश में तनाव फैलाने का काम कर रही है और इनको हमारे देश का लीगल सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं है। उसका कारण यह है कि अगर इस तरह के कोई डिस्प्यूट होते हैं तो वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उसको एग्जामिन करती है और उसके बाद सारे तथ्य, साक्ष्य, साइंटिफिक एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंस, उसके बाद कोई निर्णय आता है। तो ये जो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो मस्जिदों को तोड़ के बने हैं, तो मुझे लगता है तथ्य इसके टोटल विपरीत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़ के उस पर मस्जिद तामील की गई है। सर, हमारे सामने अदालतों के ऐसे बहुत सारे फैसले हैं, इसमें वकील रहे हैं और उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर आप लोगों के पक्ष में जो फैसले सुनाए हैं, अंतरिम आदेश भी। जी बिल्कुल। तो ये इस तरह की रिपोर्ट जारी करने के पीछे क्या मकसद? देखिए, एक ही मकसद है इस तरह की रिपोर्ट जारी करने के पीछे कि जो इस देश में यहाँ के नागरिक हैं, जो लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं और जो लोग अपनी एक जिसे कह सकते हैं अस्मिता, आस्था, उनके जो केंद्र हैं उसको स्थापित करना चाहते हैं, उस लड़ाई में एक नैरेटिव वॉर इस समय चल रही है कि ऐसी तरह की जो सोच है इसको दबाया जा सके और जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो इस देश में बढ़े। इसके लिए इस तरह का एक रिपोर्ट जारी की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक फॉरेन एजेंसी जिनको इन सारे केस के फैक्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्होंने इस पे कोई रिसर्च नहीं किया है, अपनी इस रिपोर्ट में उन सारे फैक्ट्स को, एएसआई रिपोर्ट को डील नहीं किया है, इस तरह की अगर प्रेजुडिशियल रिपोर्ट दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जो ज्ञानव्यापी, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि या अलग अलग केसेस की जो मुक्ति की बात चल रही है उसको दबाया जा सके। सर, इतनी बड़ी रिपोर्ट जारी कर दी गई है एक विदेशी एजेंसी के द्वारा हमारे देश के बारे में, क्या कोई तथ्यों की जानकारी उसमें रखी गई है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने आपके सामने बात रखी ना कि कोई भी तथ्य उन्होंने नहीं डिस्कस किए हैं, चाहे वो ज्ञानव्यापी में एएसआई की रिपोर्ट हो, चाहे वो भोजशाला में एएसआई की रिपोर्ट हो, चाहे वो संभल में सर्वे हो। अब बताइए आप मुझे, कितनी एक हास्यात्मक बात है, संभल में सर्वे की रिपोर्ट तो किसी ने देखी नहीं है, वो तो सील कवर में कोर्ट में है, तो आपने कैसे रिपोर्ट जारी कर दी? आपको तो पता ही नहीं उस रिपोर्ट में क्या आया। उसी तरह से कृष्ण जन्मभूमि में जो लॉ सूट्स है, 18 सूट्स इस समय, 15 सूट्स इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे हैं, उसमें क्या क्लेम है आपने उसको डिस्कस ही नहीं किया है। राम मंदिर में क्या बेसिस पे जजमेंट दिया गया है, सिर्फ आस्था के आधार पर नहीं दिया गया, वहां पे क्या क्या ऐसे रिपोर्ट में आया 2002 में, उन सारे आधारों पे वो जजमेंट दिया गया, उन सबको आपने डिस्कस नहीं किया। सिर्फ टोटल एक बायस्ड रिपोर्ट आपने दी है और एक ही एक मानसिकता है कि यहाँ पे जो बातें हैं, जो आवाज उठ रही है, उसको दबाया जा सके। सर, क्या ये एजेंसी ने जो भारत में अभी फिलहाल जो वाद चल रहे हैं उसमें शामिल होने की या उसमें पक्षकार बनने की कोई बात कही? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, पर अगर आगे आते हैं तो मुझे लगता नहीं इनका कोई लोकस है इन सारे वादों में पार्टी बनने का, क्योंकि
क्योंकि फॉरेन एजेंसी है, तो फॉरेन एजेंसी इस देश के जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उसमें पार्टी नहीं बन सकती है। सर, इस एजेंसी का कोई बैकग्राउंड आप बता सकते हैं? क्या एजेंसी है, किस तरह की रिपोर्ट? नहीं, देखिए, ये इन जनरल पहली बार मेरी समझ में, क्योंकि मैं मंदिर मुक्ति के एक केसेस से जुड़ा हुआ हूँ, तो आज ये रिपोर्ट का मेरे सामने पहली बार ये एक खुलासा हुआ किस तरह की रिपोर्ट उन्होंने दी है, तो मुझे आज पता चला। इसके बारे में अभी मैंने कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया है। देखिए, पहली चीज क्या रिपोर्ट है थोड़ी बहुत मैंने सुनी है, लेकिन जो बातें उसमें कही गई हैं कोई नई नहीं है। यहाँ के लोग, हमारे यहाँ भारत के लोग जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो भारतीयता में और भारतवर्ष में विश्वास करते हैं, वो इन बातों को बार बार रेखांकित करते रहे हैं। और इसमें जो पिछले 10-15 साल से जो नयापन है वो ये है कि सरकार की तरफ से और सरकार की संस्थाओं की तरफ से इस तरह की सांप्रदायिकता को धीरे धीरे प्रोत्साहित किया जाता है। जब कोई उनकी तरफ से गैर कानूनी काम होता है तो उसको संरक्षण मिलता है, उस पर केस नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे जगह में तो कभी कभी मुख्यमंत्री जी भी ऐसी बातें कर देते हैं जो इस बात को दर्शाता है कि शायद इंटॉलरेंस के प्रति या संवेदनशीलता के प्रति या असहिष्णुता के प्रति वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये बातें रहती रही हैं। बाहर की रिपोर्ट क्या कहती है क्या कहती नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भी इन चीजों को माना जा रहा है। अब मुझे एक चीज जरूर लगती है कि अब इस बात को लेकर जो सरकार है और सरकार के जो पिट्ठू हैं वो चिल्लाने लगेंगे कि ये अमेरिका जो है देश को बदनाम करना चाहता है, कोई रणनीति है, कोई साजिश है। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि जब कोई देश बाहर का हमारे प्रधानमंत्री को कोई तमगा दे देता है या तारीफ कर देता है तो उसको तो आप बार बार कोट करते रहते हो, और अगर कुछ अन्यथा आ जाता है तो उसको फिर आप उसके पीछे मंशा के सवाल खड़े करने लगते हो। हमारा ये कि प्रधानमंत्री का इस देश के प्रति क्या काम है उसका आकलन हमारे यहाँ होता है, उन मापदंडों से होता है जिन मापदंडों में संविधान बना है। बाकी हार जीत चुनाव में होती है नहीं होती है, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है उन्हीं बातों को रेखांकित करती है जो यहाँ बार बार भारत में, जैसे मैंने कहा, जो भारतीयता में विश्वास करते हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, वो लोग बार बार कहते हैं। अमेरिका भारत के विरुद्ध खुल करके उतर आया है। कभी अमेरिकी वित्त विभाग के सलाहकार भारत में ब्राह्मणों का वर्चस्व बताते हैं, कभी अमेरिकी सरकार और वहां के एनजीओज भारत में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बारे में रिपोर्ट जारी करते दिखते हैं। कुल मिलाकर के यह उसी खेल का हिस्सा है। कभी अमेरिका ने बांग्लादेश में 16% हिंदू 7.5% 6% पर कैसे सिमटा, इस पर भी रिपोर्ट जारी की है। कभी 8% हिंदू भारत के बंटवारे के समय पाकिस्तान में जो था 1.5% पर कैसे सिमटा, इस पर भी रिपोर्ट जारी की है। कभी अफगानिस्तान में जो हिंदू था एक व्यक्ति सिर्फ बचा है, उस पर भी कभी रिपोर्ट जारी हुई है। तो दुनिया में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भारत के बारे में ही रिपोर्ट जारी करना ये अमेरिकी दुर्भावना का प्रतीक है। और मैं अमेरिकी एजेंसियों को कहूंगा कि आप अपने इस प्रकार के चरित्र से बाज आइए, अन्यथा हमें भी आपके बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा। और अखिल भारतीय संत समिति यह मानती है कि यह रोमन कैथोलिक ईसाइयों का सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध, भारत और भारतीयता के विरुद्ध यह एक छद्म युद्ध है जिसका आवरण उतर चुका है और हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार भी हैं। मेरा एक और सवाल है कि मेरा रिपोर्ट है जिसमें आरएसएस और अयोध्या को लेकर जिक्र किया गया है। ये भी कहा गया है कि जो आरएसएस और अयोध्या है वो कहीं ना कहीं देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है, और ये रिपोर्ट ऐसी विवादास्पद है जिस पर सरकार भी लगातार सवाल उठा रही है। अमेरिका की एक कंपनी की रिपोर्ट है ये। अब वो कंपनी के पीछे जाना पड़ेगा कि कहीं यहीं के लोग तो नहीं उस कंपनी में हिस्सेदार हैं, जिनको राम मंदिर अच्छा नहीं लगता, देश में भाईचारा अच्छा नहीं लगता। भारत में माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को जितने अधिकार मिले हैं दुनिया में कहीं नहीं मिले। यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी से ज्यादा अधिकार मिले हैं। आर्टिकल 30 में भी बहुत से अधिकार दिए गए हैं। भारत के मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। भारत संविधान से चलता है, भारत लोकतांत्रिक संस्था से चलता है, और अमेरिका हो या यूरोप हो, उससे ज्यादा धार्मिक आजादी भारत के अंदर है। पूरे दुनिया को भारत से आकर सीखने की जरूरत है। भारत को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत से सीखने की जरूरत है। और
माइनॉरिटीज दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटीज भारत में रहती है, इतनी बड़ी तादाद में रहते हैं, कोई शिकायत नहीं, कहीं कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और ये कई देशों को देखा नहीं जाता। सर है नेता चुना जाना है, गतिविधियां चल रही, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। मोदी जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतरीन चुनाव हम लोग लड़े और अब एनडीए के पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, अलग अलग विधायक दल की बैठक होगी हमारे पांचों दल की, और फिर एनडीए की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लोगों में बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा लोग खुश हैं क्योंकि लोग रिलैक्स हैं कि जंगल राज पार्ट 2 नहीं आया और हमारे जो विरोधी हैं उनके पास कोई चारा नहीं है। वो ईवीएम को, एसआईआर को दोष दे रहे हैं, हम जनता का धन्यवाद कर रहे हैं। एक बार फिर नीतीश जी बनेंगे सीएम? अभी सब सूचना आ जाएगी। डिप्टी सीएम को लेकर भी सर कयास लगाए जा रहे हैं, सब सूचना हो सकती है, अभी सारी सूचना आ जाएगी।